हम लोग तो वोट हिना साहब को दे रहे हैं। हिना साहब को दे रहे हैं। यहाँ दिलचस्प मुकाबला है। हाँ। हिना साहब बहुत आगे हैं। हिना साहब को दिल से हम लोग टेम्पू छाप को जिता रहे हैं 25 तारीख को। जिता दीजिएगा। पूरा जीत गई हैं। एक भी भाजपा का कार्यकर्ता वोटर उनके साथ नहीं है। तो सब मुरेठा बांध के जो घूम रहा है उनका तो दिन में उनके साथ, रात में हिना साहब के साथ। आप लोग देख रहे हैं कि निर्दलीय को ही दिया जाए। आप लोग मन बना चुके हैं। मन बना चुके हैं, हम ही लोग नहीं बना चुके, पूरा सिवान बना। पूरा शिवल हम लोग पूरे एक देश को मैसेज देने जा रहे हैं। जिस देश में कल्चर है, हिंदू मुस्लिम जात पात, इससे ऊपर उठ के हम लोग वोट कर रहे हैं। विकास के नाम पे वोट करने जा रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है इस बार हिना साहब निर्दलीय संसद में जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। इस वक्त मैं सिवान लोकसभा क्षेत्र के टीतरा गांव में हूं। यहां के लोग मेरे साथ हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि सिवान का माहौल क्या है, सिवान में इस बार क्या होगा, क्योंकि यहां पे त्रिकोणीय मुकाबला है। जेडीयू और आरजेडी के बीच में निर्दलीय हिना साहब चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। और आपको बता दें कि जितने लोग मेरे साथ नज़र आ रहे हैं, जिस गांव में मैं बैठा हुआ हूं, ये भूमियार बहुल गांव है। सिवान में काफ़ी कम संख्या है भूमियारों का, लेकिन हम एक एक गांव खोज रहे हैं, लोगों के पास पहुंच रहे हैं, लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका भैया? प्रमोद कुमार राय। राय साहब, क्या होगा इस बार आपके यहाँ? आप लोग किसको वोट दे रहे हैं? हम लोग तो वोट हिना साहब को दे रहे हैं। हिना साहब को दे रहे हैं। यहाँ दिलचस्प मुकाबला है। हाँ। हिना साहब बहुत आगे हैं। किसी से आगे हैं? कोई पीछे है ही नहीं। तो लड़ाई तो यहाँ 2 नंबर 3 नंबर की लड़ रहे हैं ना। अच्छा। जेडीयू आरजेडी 2 नंबर 3 नंबर की लड़ और रहे हैं। जेडीयू वाले कह रहे हैं कि हिना साहब और आरजेडी लड़ रही है 2 नंबर। जेडीयू का वोट कहाँ है? मोदी जी का वोट है। मोदी जी तो हम लोग के साथ हैं। मोदी जी कहाँ बोले हैं मंच पर कि वोट नहीं देना है हिना साहब को? बोले हैं कहीं? 7 दिन के बारे में बोले हैं कुछ? ओह, यहाँ मामला कुछ और है। मोदी जी हम लोग के साथ हैं, हम लोग मोदी जी के साथ हैं। क्या हाल है भैया? यहाँ का हाल है, टेम्पू निकल गया है, दिल्ली पहुँचने वाला है, रास्ता में है। टेम्पू से दिल्ली जाइएगा? टेम्पू निकल चुका है, दिल्ली बस पहुँचने वाला है। टेम्पू, ट्रेन और फ्लाइट से नहीं? ट्रेन और फ्लाइट यहाँ पे है नहीं, टेम्पू है। टेम्पू से हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। सिवान से आप लोग टेम्पू से निकलिएगा? टेम्पू में पहुँच गया दिल्ली, पहुँचने वाला है, मैं रास्ते पहुंचने में। वाला है। आपका क्या नाम हुआ बाबा? अशोक राय। अशोक सर, ये बताइए कि इस बार सिवान में आप तो बहुत पुराने दिन से चुनाव देख रहे हैं सिवान का, इस बार क्या होगा आपके यहाँ? देखिए, विकास के मामले में अभी जो वो पूर्व में जो एमपी थे अब तो नहीं है। यदि हम लोग अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि उनके रीजन में विकास अच्छा हुआ था और उसी पदचिन्ह पर उनकी पत्नी भी चल रही है। इसलिए हम लोग की इस बार इच्छा है कि उनको हम लोग वोट दे करके निकाल दें आगे। निकाल दीजिएगा? अरे तो वोटे से ना कोई तो निकल वोट गया। कौन देगा? निर्दलीय को वोट कौन देता है? अरे सर, देखिए, निर्दलीय और दलीय में अंतर नहीं है। यदि दलीय है और उस योग्य नहीं है, और निर्दलीय है योग्य है, तो निर्दलीय को ही नाम वोट देंगे। अच्छा, निर्दलीय योग हो है। हाँ, हिना साहब को आप लोग जिताइए? एकदम एकदम। जेडीयू वाले जानते हैं क्या है? हाँ तेरे पैरों तले जमीन नहीं। हाँ। फिक्र के बात है कि तुझे यकीन नहीं। एक भी भाजपा का कार्यकर्ता वोटर उनके साथ नहीं है। तो सब मुरेठा बांध के जो घूम रहा है उनके साथ दिन में उनके साथ, रात में हिना साहब के साथ। बता दें। क्या माहौल है चाचा? माहौल बहुत अच्छा है। इस बार क्या होगा सिवान में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि इस कवर करने के लिए आप सिवान आए। इस बार हिना साहब के पक्ष में एक माहौल बना। वो माहौल बनने में इसमें उनके पति जो पूर्व सांसद थे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उनकी बहुत बड़ी योगदान है और उनके लोग हैं। और उनके आज भी जो लोग हैं, तो और लोग जो आकलन किए हैं तो 15 बरस तो यहाँ शासन तो एमपी दूसरे लोग थे, लेकिन जो उनके रीजन में जो हुआ धरातल पर, वो इनके रीजन में नहीं हो पाया है और लोगों के रीजन में नहीं हो पाया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि निर्दलीय को ही दिया जाए। आप लोग मन बना चुके हैं? मन बना चुके हैं, हम ही लोग नहीं बना चुके हैं, पूरा सिवान बना पूरा चुका है। सिवान बना चुका है। इसमें एक जाति विशेष के लोग नहीं है, सारे आप नाराज हैं क्या बाबा? एकदम नहीं ना, शांति से बैठे ना, हुए। नहीं। सिवान में शांति है? क्या है सिवान में? शांति नहीं है, चारों ओर चहल पहल है। चहल पहल है। हाँ, वोट का माहौल है। हाँ। और मेन बात है कि हम लोग को पर्सनली कोई काम नहीं लेना है, विकास से मतलब है। और ज़िले में जहाँ तक विकास का सवाल है, जो आदमी पहले कर चुका है वो अब हमारे बीच है नहीं।
और उसकी रिक्ति और कोई पूरा करना चाहेगा तो हम उसके साथ तो हैं। ये बताइए पूर्व कि आप भी भूमियार समाज से हाँ, हैं। भूमिहार तो समाज से हैं। भूमियार समाज मुस्लिम को वोट देता है सिवान में। हाँ, सुनिए, हाँ। दिल्ली के एक सांसद थे, हाँ। मुस्लिम थे अच्छा। और भाजपा से हमेशा दिल्ली से जीतते थे। नाम अभी हमको ख्याल नहीं है, अच्छा। माने आपको पहले का रिकॉर्ड बता रहे हैं। भाजपा से हमेशा जीते थे, मंत्री भी थे, दिल्ली का हम आपको बता रहे हैं। अच्छा। और हमारे जो राष्ट्रपति थे हाँ। किस जाति बिरादरी से हैं आपको पता है? पूर्व राष्ट्रपति अभी अभी मरे हैं जो वैज्ञानिक थे। APJ जाति से हाँ कलाम। देखिए जाति से मतलब नहीं है, जाति मेन है धर्म से मतलब नहीं नहीं, जाति धर्म से नहीं, विकास से हमको मतलब जो है। बेहतर करेगा हाँ, उसको आप हाँ लोग हाँ, वोट जो दीजिएगा। बेहतर करेगा। एक बार आपसे हाँ, बता रहे हैं, हम हाँ, सिवान गए थे हाँ। इलाज कराने के लिए। हाँ। तो जब हम डॉक्टर साहब के पास पहुँचे तो 50 रुपया फीस था उस समय। अख्तर जी के पास गए, निकाल कर दिए। तो कंपाउंडर उस दिन बोला कि आज फीस नहीं लगेगा। हमने पूछा क्यों, क्या बात है? तो साल में 15 दिन डॉक्टर लोग फ्री रखते हैं। अच्छा। MP साहब का आदेश है, आज 1 पैसा फीस नहीं लगेगा, आप इलाज कराइए। तो हम गए, अपना दिखलाए, हमारा पथरी का बीमारी था, हम ठीक हो गए और पैसा नहीं लगा। तो ये हमको भी मोहम्मद का- शहाबुद्दीन के हाँ, समय में हाँ, ये सब हाँ, चीज उसी- अब ये सब चीज नहीं, अब ये सब बंद हो गया है। अच्छा, चलिए, तो ये पुराने दिन को आप याद हाँ, पुराने किए दिन को और याद उसी कर के रहे हैं। कारण आप हाँ, हिना साहब के उसी के कारण। चलिए, क्या माहौल है भैया, क्या हाल है? माहौल बहुत बढ़िया है और हम लोग पूरे एक देश को मैसेज देने जा रहे हैं। जिस देश में कल्चर है, हिंदू मुस्लिम जात पात, इससे ऊपर उठ के हम लोग वोट कर रहे हैं। विकास के नाम पे वोट करने जा रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार हिना साहब निर्दलीय संसद में जाएंगी। जिता दीजिएगा इस बार। नहीं, जिताना हराना तो देखिए पूरी जनता का है, लेकिन जिस तरह से लेकिन आप लोग वोट देने जा रहे हम लोग दे रहे हैं, पूरा श्रवण समाज दे रहा है और हमारा भी यही टैगलाइन है कि जो हमारी बात करेगा वही हमारे वोट पे राज करेगा। तो आपकी बात कौन करेगा? आपको उम्मीद है कि हिना साहब करेंगे? जी, अब वो तो कह रही हैं, अब तो देखा जाएगा। जो पूर्व में प्रत्याशी हैं, जो पूर्व में इन्होंने सम्मान रखा था, और हम ऐसे कौम और बिरादरी से आते हैं कि जहाँ हम लोग के लिए आत्मसम्मान और सम्मान बहुत जरूरी है। और पूर्व राज्य में भूमियारों के लिए आत्मसम्मान जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। सम्मान और आत्मसम्मान से बड़ा हमारे लिए कुछ है नहीं। तो वो चीज़ हमें जब भी 90s के एज में, जब तक पूर्व सांसद यहाँ पे मोहम्मद साबुद्दीन साहब रहे, तो हमारे समाज को उन्होंने एक अच्छी जगह दी, एक अच्छी पहचान दी। और आज में भी उनका पुत्र उसामा साहब हुआ या उनकी धर्मपत्नी हिना साहब हुई, हमारे समाज को पूरी खुल के सम्मान और इज्जत देती हैं और हमें यही उनसे अपेक्षा है। क्या भैया, क्या माहौल है? इतना शांत काहे बैठे हुए? शांत कहाँ बैठे हुए हैं, हम तो क्रांतिकारी आदमी हैं। आप क्रांतिकारी हैं? क्रांतिकारी हैं। हिना साहब को दिल से हम लोग टेम्पू छाप को जिता रहे हैं 25 तारीख को। जिता दीजिएगा। पूरा जीत गई हैं। ये बताइए कि लोग तो कहते हैं कि भूमियार समाज BJP NDA उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। बीजेपी तो हैं, लेकिन अब बीजेपी के नाम पर किसी गधे को लाकर अब बैठा दीजिएगा तो हम लोग उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना। हम लोग विकास चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं। अच्छा, हम लोग का मान सम्मान जहाँ रहेगा वहीं हम लोग रहेंगे। हाँ, बताइए। सवाल दोहराइए। तो ये मतलब जो इनसे जो सवाल है वही आपसे भी पूछ रहे हैं कि भूमियार समाज NDA को छोड़ करके आप लोग कहीं भी जा सकते हैं? मतलब नहीं, NDA के हम साथी हैं और कोई जाति कोई धर्म किसी का व्यक्तिगत तौर से ज़िंदगी भर बंधुआ मजदूर रह के नहीं रह सकता है। इस जो ये सिलसिलावार पूरे देश में चल रहा है, इसको मिथक को तोड़ना है। मिथक को तोड़ना है? बिल्कुल तोड़ना है। नहीं, कैसे होगा फिर बताइए? जब 2 नेशन थ्योरी किस तरह इस देश में बनी? हुआ कि इस देश में मुस्लिम और हिंदू साथ नहीं रह सकते हैं। 2 नेशनल थ्योरी जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो किस आधार पे हुआ? मुझे नहीं पता है, लेकिन जितना पढ़ा हूँ मैं उससे जानता हूँ कि 2 नेशन थ्योरी यही हुआ कि और इस देश में, इतने बड़े देश में हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो क्या हम उसी तरफ फिर देश को ले जा रहे हैं? आप चाहते हैं कि सारे लोग एक साथ ये सब लोग रहे सद्भाव, हर धर्म में, हर अभी अब जहाँ पर यहाँ के मुखिया मुसलमान ही है। अच्छा, आप लोग के मुखिया मुस्लिम है? हमने अभी एक मंदिर बनाया था जो कलश यात्रा निकलवाई थी, तो हमारे ऊपर मस्जिदों से फूल की बारिश की गई। अच्छा, चलिए, आपके यहाँ का एक जबरदस्त परिवेश है। हाँ, परिवेश है। क्या माहौल है आपके यहाँ चाचा? ठीक माहौल है। तो इस बार वोट कहाँ जा रहा है? वोट तो हम भाजपा का हैं, भाजपा कैंडिडेट हैं, लेकिन जहाँ सब लोग हमारे भाई भतीजा देंगे वहाँ हम भी देंगे। अच्छा, भाई भतीजा जहाँ देगा सब आप भी वहीं दीजिएगा? भाई भतीजा के रास्ते पे आप चलिएगा? तो कहाँ चलेंगे हम एगो अलग हो जाएंगे। समाज के साथ हैं और समाज के साथ रहते हैं तो हम अलग हो जाएंगे। वो 56 लोगों का हत्या किए हैं जो वर्तमान में अभी NDA कैंडिडेट हैं। 56 लोगों का हत्या किए हैं।
तो समाज मतलब आपका किधर जा रहा है? टेम्पू पे चढ़ रहा है? चढ़ रहा है सब लोग, तो हम भी पीछे चढ़ जाएंगे। तीर छोड़ दिए? तीर को तो देना ही नहीं है हमको, तीर का कोई सवाल ही नहीं है। भाजपा है लेकिन उनको नहीं देना है। भाजपा कैंडिडेट अगर दूसरा कोई रहता तो सोचते। सौरभ जी, क्रेडिबिलिटी का भी है। हम किस तरह से भाजपा को देख, किस तरह से यकीन करें अपने को या फिर अपने समाज को, अपने लोग को, भाजपा के कैडर को, ये कैसे एहसास करा सकते हैं कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी फिर भाजपा के साथ रहेंगे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार तो हैं ही, आपको ही पता है किस नाम से उनको पुकारा जाता है। उसके अलग ये जो हमारे रमेश सिंह कुशवाहा जी जिनको टिकट मिला है, ये अभी मुझे लगता है टिकट मिलने के 15-20 दिन तक पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, नाम में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो हमें तो संदेह क्रेडिबिलिटी पे है ना, क्या जरूरी है कि फिर जीत के नहीं बदलेंगे? शहबाज हुसैन जो है वो भाजपा में न रहते हैं, वो तो भी मुसलमान हैं। यहाँ जाति का कोई थोड़े बात है, यहाँ विकास का बात है। जो विकास कर रहा है उसको वोट दिया जाए। जो विकास कर रहा है उसको वोट देंगे। और भी देखिए कुछ पीछे लोग बैठे हुए हैं। आप लोग किसको वोट दे रहे हैं? हम लोग हैना साहब को वोट देंगे। कहे कि आज से पहले उनके पति यहाँ के सांसद थे और वो बहुत अच्छा विकास यहाँ किए थे, इसीलिए हम लोग हैना साहब को देंगे वोट। हैना साहब को आप लोग दीजिए? हाँ हाँ, एकदम। आप लोग भी भाई साहब? हाँ, टेम्पू सर। क्या सोच करके वोट दे रहे हैं ये बताइए थोड़ा। या कि सारे लोग दे रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं तो आप भी दे रहे हैं? नहीं, जैसे हमारे भैया है सब दे रहे हैं, चाचा सब दे रहे हैं, तो हम भी दे रहे हैं टेम्पू। चाचा उन्हें बोल रहे हैं कि बेटा भतीजा जन्ने देगा उन्हें देंगे, बेटा भतीजा बोल रहा है कि जन्ने चाचा देंगे उन्हें देंगे। मिली जुली सरकार है सर, हम लोग मिली जुली सरकार चल रही है ना। एक वोट बहानी नहीं होगा। देखिए, ये एक कौम की बात नहीं है, ये सारे कौम के लोग उनको हिना साहब को वोट दे रहा है, क्योंकि उनके पूर्व की जो सांसद साहब थे, हम निर्दल प्रयोग कर चुके हैं। तो ये भैया किसको वोट पड़ रहा है ये बताइए। अब की बार तो एक ही नारा चल रहा है, हरे राम हरे हरे, टेम्पू छाप घरे घरे। हरे राम हरे हरे, टेम्पू छाप घरे। निर्दल भेज चुके हैं दिल्ली। ओम प्रकाश यादव को निर्दलीय दिल्ली भेजे हैं। आप किसको वोट दे रहे हैं भैया? जी, हिना साहब को वोट दे रहे हैं। अभी हिना साहब को। क्या करते हैं आप जो बताइए? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं? बिजनेस सही चल रहा है सिवान में? जी, मैं बिजनेस सिवान से नहीं करता हूँ, मैं बनारस से करता हूँ। वोट देने के लिए आया है? मैं वोट देने के लिए आया हूँ। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो लोगों के बीच में रहेगा उसको वोट देना है, और हिना साहब हमेशा लोगों के कौन बुलाया है वोट देने के लिए? जो नहीं, मुझे बुलाने की क्या जरूरत है, ये मेरा मतलब अधिकार है, मैं आ सकता हूँ। चाचा लोग बुलाए? नहीं, मैं खुद से आया हूँ। खुद से? हाँ, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। अभी जो हैना साहब के साथ उनके जो वोटर सटे हैं, जैसे उनका कोर वोटर मुस्लिम हो गए, कुछ यादव हो गए, ठीक है। उसके बाद जो लोग सटे हैं उनसे ना कोई वोट मांगा है, ना किसी से उनका संपर्क है, ना कोई उनको पहचानता है, ना वो उनके लोग पहचान रही हैं। अपने मन से उपजा हुआ है। तो यहाँ पर किसी को आने से कोई अंतर पड़ता है? जी, मोदी जी आ जाएँ, ललन बाबू आ जाएँ, BS सिन्हा आ जाएँ, कोई अंतर पड़ने वाला है? ललन बाबू कराए थे सिवान में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1% फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छा निर्दलीय है। ये देखिए कि तितरा गांव के लोगों का विचार है। इन लोगों ने अपनी बातों को रखी। अब देखना होगा कि जब यहाँ पे चुनाव होगा, वोटिंग होगा, तो ये लोग अपने बातों पे खड़े रहते हैं या फिर इनका मन या इनका दिल रातों रात बदलता है या नहीं। बदले वाला अब नहीं बदलेगा। बदले वाला तो देखिए अब यहाँ से कौन सांसद बनता है, ये लोग किसे अपना आशीर्वाद देते हैं। सिवान से सौरभ राज, लाइव सिटीज।